मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर मरीन ड्राइव में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं के साथ दौड़ लगाई और भारत माता व रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम ने कहा कि तिरंगा हमारी वीरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं और हर घर तिरंगा अभियान ने स्वतंत्रता दिवस को जन जन का पर्व बना दिया है। उन्होंने आज़ादी के लिए दिए गए बलिदानों को याद करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हमारी सरकार का साझा संकल्प है। कार्यक्रम में खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दौड़ आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक है और सभी को विकसित व समृद्ध छत्तीसगढ़ निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर कई विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्वतंत्रता दौड़ 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री टंकराम वर्मा, हमारे विधायकगण मोतीलाल साहू जी, गुरु खुशवंत साहिब जी, पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी सहित खेल विभाग के अधिकारीगण, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और नागरिक बंधुगण, जिसमें बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। हमारे स्कूली बच्चे भी शामिल हुए और अभूतपूर्व यात्रा रही और यात्रा हम लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक है और हम सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। ये स्वतंत्रता हम लोगों को बहुत कठिनाई में मिली है, इसके लिए देश को अनेकों सपूतों को खोना पड़ा है। हमारे अनेकों लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिली है। और ये तिरंगा हम सभी लोगों का आन बान शान है और हर कीमत पर इसके आन बान और शान को हम लोग को बचा के रखना है। रायपुर जिला अदालत परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुली। एक आरोपी ने वकील को चाकू दिखाकर धमकाया, जिसके बाद गुस्साए वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। कुछ वकीलों ने बीच बचाव कर आरोपी को बाहर निकाला। घटना से साफ है कि चेकिंग और सुरक्षा कर्मियों की कमी के चलते आरोपी धारदार हथियार लेकर आसानी से अदालत परिसर में प्रवेश कर। ये अति संवेदनशील मामला है। जिला न्यायालय परिसर में आरोपियों जिनके खिलाफ यहाँ मामला चल रहा है, उनके द्वारा अपने वकीलों को इस प्रकार से चाकू दिखाना सुरक्षात्मक अव्यवस्था को प्रतीत कर रहा है। हमने कई बार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को इस बारे में सूचित किया है कि जब बंदियों को यहाँ लाया जाता है तो उनको खाना खिलाना पिलाना इसकी सारी व्यवस्था की जाती है और ये सारी भ्रष्टाचार से लिप्त पड़े हुए जितने पुलिस कर्मचारी यहाँ आते हैं, जेल बंदियों को लाया जाता है और ये सब उसी का परिणाम है। क्योंकि जितने अपराधी हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने सर आज जो लड़का जो चाकू लेके आया, चाकू दिखा रहा है, पीछे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अगर हम लोग आज उसको पुलिस के समक्ष ला के यहाँ पेश नहीं किए होते तो कोई बड़ी घटना हो जाती। रायपुर में भाजपा की तिरंगा यात्रा के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्टेज पर लगाया गया तिरंगा नगर निगम की कचरा गाड़ी में ले जाया गया। कर्मचारियों के पैरों के पास रखा झंडा और उस पर खड़े होने की तस्वीरें सामने आई, जिससे लोग तिरंगे का अपमान बता रहे हैं। एक और पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर झंडे के इस तरह इस्तेमाल को लेकर भाजपा की देशभक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रस्तावित आंदोलन पर भाजपा ने कड़ा हमला बोला है। प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि बार बार जनता द्वारा नकारे जाने से कांग्रेस हताश है और लोकतंत्र को बदनाम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले ईवीएम पर सवाल उठाती रही, अब वोट चोरी होने का नया पैतरा अपना रही है। चिमनानी ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे लगातार झूठ बोलते हुए बार बार माफी मांगनी पड़ती है। उन्होंने पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का यह आंदोलन लोकतंत्र के खिलाफ है। प्रेस ब्रीफ में भाजपा प्रदेश मंत्री अमित साहू भी मौजूद रहे और हमारे अपने परम सम्मानीय मीडिया के साथीगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का दिन कई महीनों में खास है। आज शाम होते होते भारत में आज़ादी का भी जश्न शुरू हो गया था और एक तरफ विभाजन की विभीषिका को भी लोग देख रहे थे। तो आज़ादी का जो पर्व हम कल मनाने जा रहे हैं उसकी भी आपको हम बधाई देते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ो जैसे आपत्तिजनक शब्द के साथ कांग्रेस एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी आंदोलन की घोषणा की है। इस शब्द कांग्रेस को बड़ा प्रिय है, लेकिन इस शब्द के इस्तेमाल के बाद कांग्रेस बार बार माफी मांगने को मजबूर होने के बाद भी सुधर नहीं रही है। इससे पहले कांग्रेस के युवराज
जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, इसका नारा दिया। उसका हश्र हम सबने देखा कि उनको माफी मांगनी पड़ी। वहां भी वो अपने आप में सुधार करते हुए नहीं दिखाई दिए। उन्होंने फिर कहा ये सारे मोदी चोर क्यों हैं, फिर से उनको माफी मांगनी पड़ी। और अब फिर से उन्होंने एक और नया नाम वोट चोर का जिन्हें देने का प्रयास किया है, जिन्हें जनता लगातार अपना स्नेह दे रही है। इस बात में कोई संशय नहीं है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन केवल क्या माफी मांगने से जनता इनकी गलतियों को माफ करती है? इनका जो चरित्र है उसको भूलती है? सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष में रहते हुए लोकतंत्र को बदनाम करने का षड्यंत्र, यही कांग्रेस का चरित्र है। ये वोट चोर कह करके इनका संदर्भ क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है। आखिर ये कहना तो यही चाह रहे हैं, लेकिन इसका दोषी किसे पाया गया था? इसका दोषी तो इंदिरा गांधी जी को पाया गया था, जब कोर्ट ने ये कहा था कि आपने जो चुनाव जीता है वो लोकतांत्रिक तरीकों से नहीं जीता। तो आखिर ये आंदोलन क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ कर रहे हैं क्या? और उसके बाद आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देश का समय और संसाधन खराब करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 40-50% तक बर्बाद करते हैं ये लोग, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करते हैं और किसी भी मुद्दे पर ये टिकते नहीं हैं। ये कोई मुद्दा उठाते हैं, ये खुद कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। आज तक कांग्रेस का कोई भी ऐसा आंदोलन जिसमें उन्होंने कोई विषय उठाया हो, क्या वो सस्टेन हुआ है? क्या बाद में वो प्रासंगिक बना है? चाहे राफेल की बात की थी राहुल गांधी ने, क्या हुआ था उसमें? अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले भी माननीय न्यायालय ने राहुल गांधी जी को फटकार लगाते हुए उनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया? और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। लगातार हर मुद्दे पर, राफेल के मुद्दे पर, चौकीदार चोरे के मुद्दे पर, चीन ने कब्जा किया इस मुद्दे पर, ओबीसी वाले विषय पर, हर मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी है। उसके बाद आज फिर कांग्रेस पार्टी वर्षों ईवीएम पर आरोप लगाने के बाद उस मुद्दे से हटकर खुद को इन्होंने खुद ही झूठा साबित कर दिया। इससे पहले क्या कहते थे? ईवीएम हैक है। लेकिन अब जो आरोप है वो ईवीएम के ऊपर नहीं है, अब मल्टीपल वोटर्स की बात हो रही है। रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद सोशल मीडिया पर तिरंगे को कचरा गाड़ी में ले जाने की तस्वीरें वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बताते हुए भाजपा पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पितृ संगठन ने वर्षों तक तिरंगा नहीं फहराया और आज भी पार्टी के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान की कमी है। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन आज भी तिरंगा का सम्मान नहीं कर पा रही है। भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने तो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया था। जब आरएसएस के 3 युवा आरएसएस मुख्यालय में तिरंगा फहराए तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए थे। भारतीय जनता पार्टी के मन में आज भी तिरंगा को लेकर वही भाव है जो आरएसएस के प्रमुखों के मन में भाव था। आरएसएस के प्रमुखों ने तो तिरंगा को अपशकुन बताया था और उसका अपमान किया था। जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगा को कचरा गाड़ी में ढोया जा रहा है, जहां पर तिरंगा लगाया गया था वो जमीन में पड़ा हुआ है, पैरों के नीचे आ जा रहा है, ये कैसा सम्मान है? भाजपा के इस कृत्य को राष्ट्र माफ नहीं कर सकता है। तिरंगा जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसके आन बान शान के लिए हम सब अपने प्राणों की न्यौछावर कर देते हैं, उस तिरंगा यात्रा के सम्मान का एक प्रोटोकॉल है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। भाजपा के इस कृत्य के खिलाफ तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अगर तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम तिरंगा का अपमान भी ना करे।